बच्चों को काम धाम से आपने लगा दिया है, घर में बच्चों को भी बच्चे हो गए हैं। अब इस परिवार में, संसार में बिल्कुल फंसना नहीं है। धीरे धीरे उससे बाहर निकल करके आ जाइए। पति और पत्नी दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए, ग्रंथ तो कहता है व्यवस्था बन जाए तो इस उम्र में तीर्थों में रहो। धृतराष्ट्र कैसा भी रहा हो, युद्ध जब पूरा हो गया तो एक दिन वो गांधारी को बोला कि अब यहाँ बिल्कुल रहना नहीं है, छोड़ करके जाना है। और जहाँ आज उत्तराखंड में उत्तर काशी है, श्रीमद् देवी भागवत में कथा आती है कि धृतराष्ट्र ने उत्तर काशी में अपने प्राण छोड़े थे। कैसा भी रहा उसका कल्याण हो गया, क्योंकि अंतिम समय उसका उत्तर काशी में निकला है, उत्तराखंड में निकला है। बड़ी अद्भुत भूमि है, महादेव की धरती है, कल्याण कारक है। उत्तराखंड देव भूमि से तो बढ़िया इस मृत्यु लोक में उद्धार आत्मकल्याण के लिए कोई भूमि ही नहीं है। पूर्व में लोग अपने उद्धार आत्मकल्याण के लिए जिंदगी की अंतिम यात्रा बद्रीनाथ केदारनाथ की करते थे। 100 लोग जाते थे, उसमें 10-5 ही लौट के आते थे और वहीं वो अपना जीवन समाप्त कर देते थे। आत्महत्या करके नहीं मरते, तप करते हुए, साधना करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए उनकी मृत्यु होती थी। उत्तराखंड तो एक ऐसा क्षेत्र है जहां जिंदगी के उत्तर मिलते हैं, जिंदगी का आंसर तो वहीं मिलता है। और सच में वहां तो यह लगता है कि हम अपने निजी घर में चल करके आ गए। उत्तराखंड की भूमि में मुझे उत्तरकाशी बहुत प्यारी लगती है। मैंने यहाँ का अवलोकन किया है, कुछ दिन मैं वहाँ रहा हूँ। बड़ी अद्भुत भूमि है, बहुत विशेष है। तो मैं यह बहुत निवेदन के साथ में ये बात कह रहा हूँ कि घर की जिम्मेवारियाँ पूरी हो गई हैं। अब भजन के लिए पति और पत्नी दोनों बड़े पवित्रता के साथ भजन करें। मेरे निवेदन पर आप पति और पत्नी दोनों अपनी एक तस्वीर खिंचाना, फोटो खिंचाना, और फिर दोनों अपनी तस्वीर मिलाना। बुढ़ापे में खींची गई फोटो पति पत्नी जैसी लगती ही नहीं है। वृद्धा अवस्था में पति पत्नी जैसी फोटो नहीं लगती है। नहीं, आप जवानी की तस्वीर से फिर बुढ़ापे की तस्वीर को आप मिला लीजिएगा। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, बड़ा अद्भुत प्रवचन उनका होता, तो कहते कि बुढ़ापे में खींची गई फोटो मिलान कर लेना, बहन और भाई जैसी लगती है। ये नहीं है कि बहन भाई बन जाए। वो कहते थे कि वृद्धावस्था में ऐसी पवित्रता के साथ जीवन का निर्वहन कीजिएगा जो एक संयमित व्यवस्था जो होती है, ऐसी पवित्रता के साथ इस बुढ़ापे में जीवन नहीं जियोगे तो आत्म उद्धार, आत्मकल्याण होगा नहीं। वो समय भोगों का नहीं है। उस समय तो लोग भूल जाते हैं कि हमारा पति और पत्नी का रिश्ता है। उस समय तो उनको यही लगता है कि बस हम भगवान के हैं। पत्नी अपने पति में शक्तिमान का दर्शन करती है और पति अपनी पत्नी में शक्ति का दर्शन करता है।